दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चंपा था। चंपा बहुत चतुर और मेहनती थी। उसका घोंसला एक पुराने पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर था। वह दिन भर उड़ती, दाना चुगती और अपनी मीठी आवाज में गाने गाकर जंगल को मधुर बना देती। चंपा की दुनिया बहुत सुंदर थी। वह अकेली रहती थी, लेकिन जंगल के सभी जीव उसके मित्र थे। मोर, खरगोश, बंदर और हिरण उससे बहुत प्यार करते थे। चंपा भी सबकी मदद करती थी। अगर कोई उदास होता तो वह अपने मधुर गीतों से उसे खुश कर देती। चंपा का एक सपना था। वह दूर दूर तक उड़ना चाहती थी, नई जगह देखना चाहती थी, लेकिन उसका दिल जंगल से दूर जाने की इजाजत नहीं देता था। एक दिन उसने अपनी सहेली गौरैया से कहा, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, लेकिन अपने इस सुंदर जंगल को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। गौरैया मुस्कुराई और बोली, चंपा, सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर तुम उड़ना चाहती हो तो कोशिश जरूर करो। चंपा को गौरैया की बात अच्छी लगी। उसने फैसला किया कि वह एक दिन उड़कर जंगल से बाहर जाएगी और नई दुनिया देखेगी। अगले दिन सूरज उगते ही चंपा ने अपनी उड़ान भरी। वह ऊंचे आसमान में उड़ने लगी। नीचे जंगल छोटा दिखने लगा। थोड़ी देर बाद वह एक खेत के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि कुछ किसान हल चला रहे थे। पक्षी वहां खेतों में दाना चुग रहे थे। चंपा को यह सब बहुत अच्छा लगा। वह खुशी खुशी आगे बढ़ी और एक गांव में पहुंच गई। गांव में चंपा ने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं घर के आंगन में काम कर रही हैं और बूढ़े पेड़ की छांव में बैठकर बातें कर रहे हैं। चंपा को यह दुनिया बहुत अलग लगी, लेकिन वहाँ एक खतरा भी था। गांव में बहुत सारी बिल्लियाँ थीं, जो पक्षियों को पकड़ने की ताक में रहती थी। चंपा को जल्द ही एक बिल्ली ने देख लिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। चंपा को खतरे का आभास हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पंख फड़फड़ाए और तेजी से उड़ गई। उसकी जान बच गई, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया में सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि खतरे भी हैं। चंपा ने सोचा, मेरा जंगल कितना अच्छा है। वहाँ न तो बिल्लियाँ हैं, न कोई और खतरा। वहाँ मेरे दोस्त भी हैं। वह तेजी से उड़कर वापस जंगल में आ गई। वहाँ सभी दोस्तों ने उसे देखकर खुशी मनाई। उन्होंने पूछा, चंपा, तुम्हारा सफर कैसा रहा? चंपा ने अपनी यात्रा के बारे में सबको बताया। वह बोली, बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ खतरे भी हैं। हमारा जंगल ही सबसे अच्छा है। अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। चंपा ने अपने सपने पूरे करने की कोशिश की। उसने नई दुनिया देखी, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि उसका अपना घर ही सबसे अच्छा है। और इस तरह चंपा फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगी।